हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी में राजनीतिक दल अब गांव की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पहले गांव का गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया, तो विपक्षी कांग्रेस ने भी ग्रामीण वोटर्स को साधने घर घर चलो अभियान का रुख गांव की तरफ कर लिया। नई रणनीति के जरिए कांग्रेस अब केंद्र और राज्य सरकार की जितनी नीतियां जो उनके मुताबिक जन विरोधी हैं वो ग्रामीणों तक पहुंचाने वाले। इधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का फोकस केवल सोशल मीडिया पर और बयानों पर है, गांव में तो कांग्रेस बची ही नहीं। बात करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। हर गांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा, हर गांव का। गांव के लोग और सरकार मिलके अपने गांव का विकास भी करेगी और जनता के कल्याण की योजनाओं को भी क्रियान्वित करेगी। नर्मदा जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर साल गांव के विकास के लिए गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। हर गांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा, तो अपने गृहग्राम जैत का जन्मदिन मनाकर इसकी शुरुआत भी कर दी। जानकार मानते हैं कि गौरव दिवस के जरिए बीजेपी ग्रामीण वोटर्स पर अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने गाँव की ओर कदम बढ़ाया तो कांग्रेस ने भी किलेबंदी शुरू कर दी। नई रणनीति के तहत कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान का रुख अब गांव की तरफ मोड़ दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों को दो टूक चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द मंडलम और सेक्टर्स में नियुक्तियां करने का निर्देश भी दिया है, ताकि इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बूथों पर पूरी मजबूती से उतर सकें। अभियान में कांग्रेस न सिर्फ संगठन का विस्तार कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार की वायदा खिलाफी समेत किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों और मामलों से रूबरू भी करा रही है। कांग्रेस इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये अभियान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जड़ से उखाड़ने के लिए काफी होगा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आम लोगों से संपर्क साध पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उजागर कर पाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार। इस सरकार केवल मीटिंगें कर रही हैं और बैठकें कर रही हैं, मंत्रणा कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। ये जमीन पे नहीं है, बीजेपी की सरकार को जमीन पे ले आएंगे। हालांकि बीजेपी नेता हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस की कवायद को खारिज करते हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस का फोकस सिर्फ बयानों और सोशल मीडिया तक सीमित है। शहर हो या गांव, कांग्रेस कहीं भी बची नहीं। कांग्रेस की तरह इनके अभियान भी जमीन पर दम तोड़ चुके हैं। कांग्रेस का फोकस सिर्फ ट्वीट और ट्विटर पे, पेपर पे, टीवी तक ही है। गांव में तो कांग्रेस बची ही नहीं है, इसलिए बात वो कर सकते हैं। अभियान तो बहुत सारे चलाए थे ना, अभी घर घर चलो अभियान चल रहा था, कहीं गाँव में देखे क्या? जितने अभियान अभी तक चले, अकेला घर घर चलो अभियान की नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने उनका धोखा देख लिया। बीजेपी और कांग्रेस भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन हकीकत तो ये है कि ग्रामीण वोटर्स को साधे बिना मिशन 2023 फतह करना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल प्रदेश की 70% विधानसभा ग्रामीण परिवेश वाली है और 2018 में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह भी, लिहाजा सत्ता वापसी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस ने एक बार फिर गाँव का रुख किया है। अब सवाल ये, क्या उसका ये अभियान संजीवनी साबित होगा? शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। गांव के ऊपर दलों का फोकस है, बहुत लाजमी है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से गांव को लेकर, गांव की अर्थव्यवस्था सुधारने को लेकर, गांव की सूरत बदलने को लेकर सरकार दावे कर रही है, सत्ता पक्ष दावे कर रहा है, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने अभियान का रुख उस तरफ किया है कि वो भी गाँव जाएंगे और घर घर जाकर बताएंगे असलियत क्या है। कितना असर होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम बात करेंगे दोनों पक्षों से अभियान के गाँव की तरफ किए गए रुख को लेकर। स्वदेश शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात इस मंच पर रखेंगे और आशीष अग्रवाल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच के ऊपर रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी
निश्चित तौर पर गांव को और गांव की सूरत बदलने को लेकर एक अभियान सरकार के द्वारा चलाना चाहती है और इसमें वो कह रही है कि आप गौरव दिवस मनाएं, लेकिन गौरव दिवस में मनाने जैसा कुछ नहीं, सेलिब्रेट करने जैसा कुछ नहीं है। और क्या असलियत है ये कांग्रेस पार्टी बताएगी अपने घर घर चलो अभियान से। इसके बारे में जब रिएक्शन मांगा तो बीजेपी कहती है गांव में तो कांग्रेस है ही नहीं, जबकि कांग्रेस कहती है जमीन दिखाने वाला अभियान ये साबित होगा। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्रों को अभी बहुत दूर नहीं, अभी नजदीक में जो उन्होंने अभियान छेड़े थे उनकी सफलता से आने वाले इस अभियान की सफलता असफलता को जोड़ना चाहिए। एक सोशल मीडिया वॉरियर अभियान था जिसमें 5 लाख सोशल मीडिया के वॉरियर कांग्रेस को बनाने थे, क्योंकि उनको संघ और बीजेपी के प्रति झूठ फैलाना था। कितने मिले? मुझे लगता है 500 भी नहीं मिले। घर चलो एक अभियान था, वो कहीं पर कार चलो अभियान हो गया, कांग्रेसी नेता आए, कार से बैठे, हाथ हिला के निकल लिए। या फिर घर घर चलो अभियान की जगह वो घर चलो ही हो गया, क्योंकि जितने भी नेता थे वो सब घर जाके बैठ गए और ना कमलनाथ दिग्विजय सिंह के यहां गए, ना दिग्विजय सिंह कमलनाथ के यहां गए, कोई कहीं नहीं गया। इसी तरीके से ये अपने आप को प्रासंगिक रखने का कमलनाथ जी के द्वारा एक और शगुफा है जो वो दिल्ली के नेतृत्व को दिखाने के लिए रचते रहते हैं कि मध्य प्रदेश में वे अभी भी काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। गांव चलो अभियान, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने लगभग 50 साल तक शासन किया। कितनी बार ये गांव गए, और गांव गए होते तो किसान की आय दुगनी होती, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी लागू हो गई होती, किसान गांव गरीब इतना गरीब नहीं होता, क्योंकि इन्होंने तो 1975 में ही गरीबी हटाने का वादा कर दिया। फिर अभी 15 महीने की कमलनाथ सरकार में भी इन्होंने गांव की तरफ रुख किया था। 2 लाख तक का किसान का कर्ज माफी की बात की थी। कितना कर्ज माफ किया? एक का नहीं। इन्होंने 4000 रुपए गांव के बेरोजगारों को माफ करने की बात की थी। किसका किया? एक का नहीं। अपितु उनको ढोर चराने की और बैंड बजाने की ट्रेनिंग भी दे दी। तो जिनकी पुराने चिट्ठे इतने खराब हैं वो गांव क्या जाएंगे, और जो शहर नहीं जा पाते वो गांव जाके क्या बहुत बड़ा हासिल करने वाले हैं। मैं दोबारा कहता हूं, ये कांग्रेसी बंद कमरों में अपनी रणनीतियां बनाते हैं और बंद कमरों में ही समाप्त हो जाती है, ना कार्यकर्ता तक पहुंचती है ना जनता तक पहुंच पाती है। चलिए, कमरों से बाहर रणनीति नहीं निकल पा रही, अभियानों का नतीजा क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष जी। स्वदेश जी उत्तर देंगे, क्या अभियान केवल कमरों तक सिमटे हैं? एक बात यह भी कही गई गांव में कांग्रेस है ही नहीं। पुरुष जी, मैंने पूरा वक्त दिया भाई आशीष को बोलने का, और हम चाहेंगे कि वो भी सुन लें इस बात को। कांग्रेस जब से सरकार में आई है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज योजना को, जो उनकी परिकल्पना थी, उसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने लागू किया और मध्य प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना करके माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपनी घर घर की सरकार बना दी थी। मतलब पंचायत को अधिकार, सरपंच को वो अधिकार थे जो मुख्यमंत्री को अधिकार थे, जिला सरकार को वो अधिकार थे जो मुख्यमंत्री को अधिकार थे। हमने वो अधिकार दिया। रहा सवाल किसानों की बात करते हैं तो किसानों की कर्ज माफी, यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया, क्योंकि हमको पता है ये टैक्स पेयर का पैसा है, देश के किसानों का पैसा है, गरीब मजदूर का पैसा है, बुरे वक्त में उसके काम आना चाहिए। हमारी 2018 में सरकार बनी तो हमने किसानों का कर्ज माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के बाद इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में उसको स्वीकार भी किया, विधानसभा के पटल पर रखा कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। सरकार बीच में चली गिर गई वो अलग बात है, लेकिन हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए, जो घर घर पहुंची। इनकी बात करें तो इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिए। मैं एक बात करता हूं, 14,144 नंबर है गैस का कनेक्शन, यहीं की है गीताबाई। वो गीताबाई राजधानी में रह करके उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं करा पाई, क्योंकि वो 1,000 रुपए का है। महंगाई चरम पर है, आसमान पर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि बड़े लिखे लोग पकौड़े तल रहे हैं। ग्राम स्वराज की कल्पना की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, गांव गली की बात करते हैं। कांग्रेस तो बहुत संगठन है और हम ये चाहते हैं कि ये मुगालते में रहे, ये सोचते रहे कि हम दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कांग्रेस ग्रामीण स्तर पर इतनी मजबूत हो रही है। मंडलम सेक्टर तो आपने दूसरी इकाई है, और इसके नीचे वाली जो इकाई है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। वन बुथ 5 यूथ के फार्मूले पर यूथ कांग्रेस काम कर रही है। महिला कांग्रेस अब महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे को बुलंद करने के लिए विभा पटेल आई
रही है विभा पटेल की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में घबराहट है, बौखलाहट है, इस पर डिबेटें भी हो चुकी है। मैं समझता हूं आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस ऐसा परचम लहराएगी कि फिर भारतीय जनता पार्टी को किसी खरीद फरोख्त का अवसर नहीं मिलेगा। चलिए, पॉइंट ये है कि ग्रामीण जगहों के ऊपर जाकर के पार्टियां दरअसल उन मुद्दों को उठाना चाहती हैं जो वो खुद चाहते थे। सरकार ने एक रास्ता दिखाया और वो कहते हैं कि ये दिखावा है, लेकिन आपका जो अभियान चला उसको भी कहते हैं कि वहां चलाने वाला कोई जमीन पर है ही नहीं। लेकिन पहले आशीष जी जो मुद्दे गिना रहे हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वदेश जी, और कह रहे हैं कि एक तरफ आपके दावे और दूसरी तरफ हकीकत है और यही हकीकत कांग्रेसी पहुंचा रहे हैं, आप चाहें तो मुगालते में रह लें। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे मित्र को सच्चाई का भान नहीं है। वैसे मैं अगर संज्ञा दूं तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में उस ट्रेन की तरह हो चुकी है जिसका चालक गायब है, जिसका इंजन बेपटरी हो चुका है, जिसके डब्बे तितर बितर हो चुके हैं। तब भी कमलनाथ जी हरी झंडी लेके खड़े हैं ताकि वो जग हसाई से बच सकें। इससे कुछ होगा नहीं। इन्होंने बहुत सारी बातें की। मैं दोबारा कहता हूं, कथनी से काम होता है या करनी से। 1,73,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से शिवराज सिंह जी की चौहान सरकार जो मार्च 2020 के बाद बनी वो डाल चुकी है। डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा करके महंगा करके उस पैसे को अगर पंजाब में कितना डाला, महाराष्ट्र में कितना डाला, और जब आपकी 15 महीने की सरकार थी तब कितना डाला? अब आप बीच में मत रोकिए ना, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। प्रलोभन नहीं है, सुनिए ना। अब देखिए, आप बीच में मत बोलिए। मैंने ऐसा बोल दिया आशीष भाई। मैं तो आपसे देखिए तथ्यात्मक बात करता हूं, फालतू बातें नहीं करता। तो मेरा विषय ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 24% की ग्रोथ से बढ़ी। उत्तर दीजिएगा, पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद उनका प्रत्युत्तर दीजिएगा। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में उस गांव का विकास नहीं हुआ। जी कहें आशीष जी, आप कहें, अपनी बात रखें। मेरा विषय बहुत स्पष्ट है। 15,000 एक तो आरोप जनता तय करती है कि उनमें सच्चाई कितनी है, और पिछले 4 बार से मध्य प्रदेश की जनता ने यह तय किया है कि गांव गरीब किसान का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में जब इनकी यूपीए की सरकार थी, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता था, यानी कि हमने देश में सबसे उम्दा कार्य किया। उसको तो आप कैसे नकार सकते हैं? वर्तमान में भी आपके शासित पंजाब को पछाड़ के मध्य प्रदेश के किसान ने रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन किया। वो गेहूं उत्पादन जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हुआ, क्योंकि 7 लाख हेक्टेयर जो सिंचित रकबा था वो 45 लाख हेक्टेयर हो गया। किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया गया। उत्तर दीजिए आप स्वदेश जी, उत्तर दीजिए इन बातों के। आप तो 15 महीने के लिए आए और आपने उसका आर्थिक कुप्रबंधन कर दिया। तो ये गांव गरीब किसान है, भूलता नहीं है और जानता है कि कौन किसान हितैषी है और कौन किसान का शोषण करने वाला है। 15,126 किसानों ने 15 वर्ष की आपके कार्यकाल में आत्महत्या की। अगर नहीं सुन पाए हो तो मैं रिपीट करूं, अगर कृषि कर्मण अवार्ड मिला है किसानों को तो ये इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता। 15 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। क्या कारण रहा? जब कृषि कर्मण अवार्ड सारे आरोप लेके आप 2018 में गए थे ना जनता के बीच, और बताया बाद भी मत प्रतिशत में हम ज्यादा की बात करते हैं। अगर आपको इतना ही होता, उसके बाद उपचुनाव हुए, 28 विधानसभा सीटों में से 2/3 हमने जीती। आपने काम किया होता तो आपको 2018 के जनादेश को खंडित ना करना पड़ता, आपको सरकार चलती हुई गिरानी नहीं पड़ती। आपको जानना समझना चाहिए था कि आप 2023 की तैयारी करते, आप हमारी सरकार के हमको दबाव में रखते, आप विपक्ष की भूमिका निभाते, फिर आप 2023 के चुनाव में। चलिए, लेकिन अब तो आप दोनों पक्ष आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसके बीच में जो कुछ हुआ वो तो प्रदेश की जनता ने देखा भी है, बल्कि ये कहेंगे कि उसने खुद भी इसे प्रत्यक्ष जिया है, झेला है। लेकिन अब तो आप दोनों पक्ष आगे की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे गांव को लेकर स्थिति है क्या, और इस स्थिति को बताने का काम कांग्रेस पार्टी वाकई कर रही है नहीं कर रही, ये मूल विषय है। 2023 में फिर चुनाव है और चुनाव से पहले एक बार फिर जनता से कनेक्शन बनाने की कोशिश दोनों दल कर रहे हैं। स्वदेश शर्मा साहब और आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े, दोनों पक्षों की बात करें। स्वदेश जी, आपने कहा कि मुगालते में रहें तो बेहतर है, लेकिन बार बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी तरफ से कैंपेन डिजाइन भी करते हैं, लोगों की ड्यूटी भी लगाते हैं,
लेकिन जो वो डेडलाइन देते हैं उस पे समितियां बन नहीं पाती, इसके बाद फिर पुनः उनको बोलना पड़ता है और ये कहा जाता है कि एक है प्लानिंग और दूसरा है जमीन पर उसे पूरा करने वाले लोग, वो लोग नहीं बचे। बार बार बीजेपी सत्ता पक्ष यही कहती है आपके पास लोग नहीं बचे हैं। देखिए, इनके मंत्री अजय बिश्नोई साहब ने 3 दिन पहले ये बयान दिया था कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की वजह से इनकी सक्रियता से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि माननीय कमलनाथ जी जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा बनी है। आप चाहे तो उनका बयान देख सकते हैं अभी। तो कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस ज़मीन पर काम कर रही है। यूथ कांग्रेस ने एक फार्मूला शुरू किया है 1 बूथ 5 यूथ, उस पर तकरीबन 5000 के लगभग बूथों पर काम हो चुका है। 65,000 बूथों पर कार्य योजना करने की तैयारी है और उसकी जून में समीक्षा होगी और उस समीक्षा में अगर कुछ अधूरा काम रह गया होगा तो यूथ कांग्रेस पुनः उस पर दूसरे लोगों की ड्यूटी लगाएगी ताकि वो काम पूरा हो सके। महिला कांग्रेस में नई अध्यक्ष बनी है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी बौखलाहट है, घबराहट है, क्योंकि विभा पटेल जमीनी स्तर पर काम करने वाली वो महिला है जो महिलाओं की आवाज़ को पूरी ताकत से, पूरी बुलंदी से महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में काम करेंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे को बुलंदी से आगे बढ़ाने के लिए विभा पटेल जी कमर कस के तैयार हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, राहुल भैया हों, अरुण यादव जी हो, सारे नेता एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, पूरी तौर पर सब इकट्ठे हैं और जो जिसकी जवाबदारी है। घर चलो घर घर चलो अभियान हमारा ग्रामीण स्तर पर पहुंच चुका है। यहाँ तक कि गांव का किसान बैलगाड़ियाँ लेकर के ग्रामीण स्तर पर जा चुका है। आपको पता होगा आशीष भाई, ग्वालियर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में साहब सिंह गुर्जर बैलगाड़ियों से घर घर जा रहे हैं, गाँव में, शहर में नहीं गांव में। तो ग्रामीण स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। और रहा सवाल इस बात का, भारतीय जनता पार्टी अगर हमको हवा में मान रही है तो मैंने इसीलिए दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये मुगालते में रहे तो अच्छा है। ये सोशल मीडिया, आशीष जी उत्तर आप दे सकते हैं। मुगालते में कौन है? दूसरा ये कहा है कि आपके सीनियर लीडर्स मानते हैं कि कांग्रेस की सक्रियता ने कंपटीशन बढ़ाया, आप भी मानते हैं, बीजेपी मानती है? देखिए, ये तो समय समय पे मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में जो परिणाम दिए हैं उससे तय कर दिया है। ना मेरे मानने से कुछ होगा, ना स्वदेश जी के मानने से होगा। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता ही जनार्दन है और उसके परिणाम सबके सामने है। 28 उपचुनावों में से 2/3 हमने जीते, दमोह हमारे, और उसके बाद 4 उपचुनाव जिसमें से 1 लोकसभा था उसमें से 3 हमने जीते। बड़ा स्पष्ट है कि कौन घर बैठा है, कौन काम कर रहा है। देखिए, झूठ बोलने वालों, छलने वालों का एक चरित्र होता है। वो झूठ बोलते हुए, छलते हुए अपने घर में भी झूठ बोलने लगते हैं, छलने लगते हैं। तो कांग्रेसी जिन्होंने जनता को छला, अब अपने घर में कांग्रेस पार्टी को ही छलने लगे। ये जितने भी अभियान है, मेरे कांग्रेसी मित्र जानते हैं, 1 बूथ 5 यूथ हो या कोई और हो, ये स्वयं का पब्लिसिटी स्टंट है, फोटोशूट है। मैं तो सलाह देता हूं आदरणीय सुदेश जी को, ना ये गांव चलो अभियान छेड़ें, ना घर चलो अभियान छेड़ें। अरे सबसे पहले साथ चलो अभियान तो ले आए। कांग्रेस की बैठक होती है, उसमें कमलनाथ जी बैठक आहूत करते हैं, दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचते, अरुण यादव नहीं पहुंचते, राहुल सिंह नहीं पहुंचते। आप कह रहे हैं कि सबके सब एक झंडे के नीचे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि सब एक साथ नहीं हुए तो 2023 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जो एक मुख्यमंत्री निवास के सामने उन्होंने धरना दिया था, उसमें ऑन रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच के जो टूटन थे, बिखराव थे, वो सबके सामने आए। अरे आप रोशनी के सामने आंख बंद करके अंधेरा महसूस करना चाहते हैं तो ये आपकी स्वीकारोक्ति है। पर मूल विषय ये है कि जनता के विषयों पे कम आएंगे। सुदेश जी, 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार की अलोकप्रियता अभी भी आपको घेरे हुए। आप एक बात बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर आपने अध्यक्ष चुना नहीं, आपने प्रदेश स्तर पर अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुना, एक ही व्यक्ति से सारे काम करा रहे। राजनारायण सिंह पुरनी ने कहा था कि आपके मंडलम और सेक्टर फर्जी है, तो ऐसे फर्जी संगठन से आप कैसे उम्मीद करते हैं? स्वदेश जी, फाइनल उत्तर दीजिए। आप ये बताइए, आप विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी है। 2018 के पहले जब अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, मिस कॉल का सबसे बड़ा लोचा लाखों की संख्या में पहुंचा था, जिनके कोई अते पते नहीं थे, और मिस कॉल की सबसे बड़ी पार्टी। तभी तो आप 400 से 40 पर मध्य प्रदेश में ही था।
और 2018 का चुनाव भी आपको हारना पड़ा। आपके अमित शाह जी बोलते थे अब की बार 200 पार, हुआ क्या कि जनादेश कांग्रेस को मिला, कांग्रेस अरे हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, की बात करते हैं, सीटों में मिला लीजिए, अधिकांश जनप्रतिनिधियों में मिला लीजिए, सरकार अधिकांश सरकार विद्वान पत्रकार भी बैठे, सरकारें इतना मैनेजमेंट करती हैं कि वो प्रशासन बाहुबल सारा ताकत इकट्ठी कर करके, लेकिन सार ये है जैसा आप कह रहे हैं स्वदेशी, आप भी जानते हैं, आप भी प्रबुद्ध नेता हैं, आप भी जानते हैं जनमत को अगर आप ही की बात को माना जाए तो अगर इतना शक्तिशाली तंत्र आपके खिलाफ हो और आपको उससे संघर्ष करना है, आपको उससे जीत प्राप्त करनी है, तो जमीन पर वो सारी बातें, जमीन पर वो सारे दावे निश्चित तौर पर उतरते दिखाने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। कौन मुगालते में, खैर ये जनता वक्त वक्त पर तय करती है, इसके आंसर भी दे देती है, लेकिन किसका उत्तर सही है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार।